तुम दोनों तो बाल बाल बच गए। थैंक यू। तुमने हमें बचा लिया। वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। असल में कल रात तुम्हारी अम्मा ने टूटते तारे को देखकर एक इच्छा मांगी थी, इसलिए मैं आया हूँ। हमें तो नहीं पता। मेरी अम्मा ने इच्छा में क्या मांगा था? ला 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 अम्मा, मैं आ गया। अरे वाह, ये तो तारों का राजकुमार है। हेलो आंटी। तारों का राजकुमार आपको गर्म पानी के झरने पर ले जाने आया है। आपने कल रात टूटते तारे को देखकर इच्छा मांगी थी ना? मैं आपकी वही इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। अप्पा, अगर तुम कहो तो मैं चली जाऊँ। सुनो ना अप्पा, अम्मा को जाने दो ना। जाने दीजिए ना। अब तो तोते चांद ने भी हाँ कह दिया, अब तो जाने दो अप्पा। ठीक है। गॉन की अम्मा जाओ। कौन के अप्पा? गॉन की अम्मा ने हमेशा हम सब के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए तारों के राजकुमार अम्मा की इच्छा पूरी कर दो प्लीज। मैं जरूर पूरी करूँगा। अम्मा, मैं आप पार तोते चैन घर का सारा काम कर लेंगे। आप बस जाओ और गर्म पानी के तालाब पर मजे से आराम करो। थैंक यू गॉन बेटा। चलो हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। हमारी चिंता मत करना, आप खूब मजे करना। ओके, बाय मैं बाय। जल्दी वापस आ जाऊंगी। हम इंतजार करेंगे। राजकुमार, हमें और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी सी दूर और जाना है आंटी। यहाँ कितने सारे तारे हैं, मन करता है कि हाथ बढ़ाकर छू लूं। देखो हम पहुँच गए। अरे वाह वाह। आप मुझे बता देना कि आपको कितना गर्म पानी चाहिए। इतना गर्म ठीक है? हाँ ठीक है। ओ? तारों के राजकुमार, तुम ठीक तो हो ना? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पानी ज्यादा गर्म तो नहीं हुआ ना? इतना गर्म ठीक है ना तारों के राजकुमार? हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सूप बहुत अच्छा बनाता हूँ, बस तैयार हो ही गया। ये लीजिए। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़े और मसाले और सब्जियां डालनी चाहिए थी। अरे रुको। मैंने इसमें थोड़ी चीजें और डाल दी हैं। अब इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। ये लो। पियो और बताओ कैसा है। मैं इसे पी कर देखता हूँ। अरे वाह! इतना जोर से दबाना ठीक है ना आंटी? थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, हाँ थोड़ा और जोर से। तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। लाओ मैं बताती हूँ। कैसा लग रहा है? आहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। धरती पर मेरी फैमिली अकेली है। पता नहीं इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे। सारी तैयारी हो गई है, चलो गॉन अब खाना बनाते हैं, बहुत भूख लगी है। आज मेरा आलू के पकोड़े खाने का मन कर रहा है अप्पा। नहीं, मुझे आलू के पकोड़े खाए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए आज हम वही बनाएंगे। नहीं पकोड़े अप्पा, नहीं, रोल। आलू के पकोड़े। नहीं, रोल। नहीं, मैं मेथी की रोटी खाऊंगा। आलू के मेथी की रोटी। देखो। मेथी की रोटी। मेथी ऐसे नहीं मानेंगे। मेथी की रोटी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो गजब हो जाएगा। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। तारों के राजकुमार, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। राजकुमार सुनिए। क्या हुआ? मुझे गॉन, तोते चैन और अप्पा की बहुत चिंता हो रही है। मुझे घर वापस जाना है। क्या आपको वापस जाना है?
गॉन की अम्मा, मुझे लगता है आप बेकार में ही इतनी चिंता कर रही हैं। मैं क्या करूं? चिंता करना मेरी आदत है, उसके बिना मेरा दिन नहीं कटता। कौन अप्पा? तो कैसा लगा मेरे हाथ का बना खाना? बहुत बढ़िया। मजा आ गया। मुझे पता था, आखिर खाना बनाने में मैं उस्ताद जो हूँ। अम्मा यहाँ नहीं है तो घर में सब कुछ कितना शांत लग रहा है। हाँ, शोर मचाने वाला कोई नहीं है ना। ये सब तो मेरे बिना बहुत खुश है। बेकार में आ गई। तारों के राजकुमार, हाँ? चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ठीक है। वाह, कितना मजा आ रहा है। तलाश नए घर की। वाह, जरा देखो इसे, कितनी चमक रही है। इसे कहते हैं असली शिकारी की कुल्हाड़ी। अरे बच्चों, बस करो, क्यों शोर मचा रखा है इतना? तो खेल रहे हैं। तुम दोनों चुपचाप एक जगह जाके बैठ जाओ, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। कुछ तो पेट भरेगा। मुझे ये जगह पसंद नहीं है, बहुत छोटी है, हम खेल नहीं पाते। ये तो तुमने सही कहा, हमें थोड़ी बड़ी जगह की जरूरत है। यहाँ से नदी भी दूर है, पानी भरने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। ये भी यहाँ आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें पता है ना वो तकिया है, तुम उसके सपने देखना छोड़ दो। रहने के लिए घर नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए, और उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। इसलिए हमारा दिल इस पत्थर ने टांग अड़ा दी। हाय मेरी कुल्हाड़ी। ये पत्थर हमें भी बहुत परेशान करता है अप्पा। इस पत्थर ने मेरी आंखें खोल दी। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इसी वक्त दूसरा घर ढूंढने के लिए जाएंगे। अप्पा, इस बार हम कोई ऐसा घर देखेंगे जहाँ सामान रखने के लिए काफी जगह हो। ठीक है, पहाड़ के पास काफी बड़े बड़े घर हैं, हम वहीं चल कर देखते हैं। हाँ, वैसे भी हम सब साथ साथ हैं। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम साथ साथ हैं। चलो नया घर बसाएंगे। अप्पा, अब मुझसे और चला नहीं जाता। इतनी जल्दी थक गए? अभी तो हमें एक भी घर नहीं मिला। कौन? अगर हमें जल्दी कोई घर नहीं मिला तो हम खाना कहाँ बनाएंगे और खाएंगे कहाँ पर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे वो देखो, एक घर। कहाँ? काफी बड़ा लगता है। हमें यहाँ सामान रखने के लिए भी काफी जगह मिल जाएगी। रुक जाओ, घर में जाने से पहले उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि अंदर कोई खतरा वगैरह तो नहीं है। अप्पा का सच में जवाब नहीं। अच्छा हुआ मैंने अंदर आकर देख लिया, यहाँ तो पहले से ही कोई है। उठो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ। इस तरह के खतरों के लिए ही हमें घर को पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए, समझ गए ना? हाँ, लेकिन अंदर था कौन अप्पा? हाँ? वैसे मुझे लगता है कि इस बार हमें अपनी पसंद का घर मिल ही जाएगा। देखो, वहाँ सामने कोई टापू है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार टापू है। वाह, यहाँ कितने सारे सीपी हैं। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे फल भी लगे हैं। अप्पा, चलो ना हम यहीं रहते हैं। ठीक है, हम यहीं रहेंगे और अपना घर यहीं बनाएंगे। हाँ, और ये मेरा कमरा होगा। और ये कोना मेरा होगा। और ये है मेरी प्यारी सी किचन। अप्पा, अच्छा चलो ये बताओ, आज खाने में क्या खाओगे? यहाँ हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए इन सीपीओ से ही कोई अच्छी सी डिश तैयार कर लो। और तुम मीठे में क्या खाओगे? मुझे तो मीठे में खजूर अच्छे लगते हैं। मैं भी वही खा लूंगा। अरे अप्पा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टापू छोटा होता जा रहा है? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो छोटा होता जा रहा है। पेड़ पर चढ़ जाओ। चलो जल्दी जल्दी चलो।
समंदर के बजाय नदी के किनारे वाला घर ज्यादा अच्छा रहता है। सही कहा। अब हमें पानी लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा जवाब नहीं अप्पा। अरे वाह, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। रुको रुको, जल्दबाजी मत करो। कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। ओ, अरे ये मेरा कांटा खा गई। क्या हुआ? अरे ये क्या मुसीबत है? नदी के किनारे रहने का आइडिया उन शैतान मछलियों की वजह से फ्लॉप हो गया। अब हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। सही कहा। आप बाल बाल बच गए, वरना तो वो खतरनाक मछलियाँ आपको चारा समझकर खा जाती। अम्मा बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हो बेटा? मेरी तारीफ करने का ये सही मौका नहीं है। मैं तो नजारे की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। चलो हम यही रहते हैं, यहाँ का नजारा भी बहुत शानदार है। ठीक है, वैसे भी मैं और नहीं चल सकती। क्या ख्याल है अप्पा? क्या कहते हो तुम? ठीक है। अब समझा, यहाँ पर भेड़िए हैं। हो मेरे सामने। दम है तो आगे बढ़ो, लड़ो मुझसे। शाबाश तोतेचेन। तुमने तो कमाल कर दिया। उन्हें बिना लड़े भगा दिया। ये तो मेरा फर्ज था। बचाओ! फर्ज का कर्ज चुक गया। तोतेचेन। लगता है हम गलती से छुचुंदरों के इलाके में आ गए हैं। इसका मतलब तोते चैन के लिए भी ये जगह ठीक नहीं है। मैं तो थक गया। अब तो कोई भी जगह मिल जाए, मैं तो बस अब रुकना चाहता हूँ। मैं भी अप्पा। हाँ मैं भी। देखो वहाँ कोई घर है। अरे वाह, कितनी अच्छी जगह है। कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना। एक बात पूछूं अप्पा, क्या अब रोशनी कर ले हम लोग? हाँ ठीक है, मैं भी यही कहने वाला था। अरे जरा इसे देखो, लगता है यहाँ कोई पहले रहता था। अरे वाह, यहाँ सामान रखने के लिए कितनी जगह है। मेरा सारा सामान कितने आराम से यहाँ पर आ गया। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। मैं तो यही रहूँगा। यहाँ तो तकिया भी है, मजा आ गया। ये देखो, हो गई रोशनी। वाह, ये वाकई बहुत अच्छी जगह है। अप्पा। अरे ये क्या? घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए। ये तो हमारा घर है। इसी को तो हम छोड़ कर गए थे। लो कर लो बात। हम भी कितने पागल है नहीं, हम घर ढूंढने के लिए इसी घर को छोड़कर गए थे। ये तो वही बात हुई कि सारी दुनिया घुमा है। लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए। कंपनी का एजेंट खतरे में। बहुत भूख लगी है। अरे ये तुम दोनों ने क्या भूखे तोते की तरह रट लगा रखी है? कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, और कोई बात नहीं कर सकते क्या? हिम्मत ही नहीं बची है। पेट में चूहों ने ऑर्केस्ट्रा बजा रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी। मैं जानता हूँ हम भले ही विलन है, लेकिन हमें भी भूख लगती है और दर्द होता है। तो चलो आज टॉक टाइम की मशीन की कंपनी के एजेंट का सूप बनाते हैं, मजा आएगा। क्या? कंपनी के एजेंट का सूप? हाँ, मैंने उसकी रेसिपी अपनी दादी की दादी से सुनी थी। कंपनी के एजेंट का सूप सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उस सूप में सारी पौष्टिक चीजें होती हैं, जैसे मिनरल, विटामिन और प्रोटीन वगैरह। उससे पीने से बहुत ताकत मिलती है और टॉक टाइम भी बढ़ता है। बड़ी अजीब सी बात है। मैंने तो नहीं सुना। तुमने नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात सच नहीं है। चलो अपनी तशरीफ के टोकरे उठाओ, हमें सूप बनाना है। चलो उठाओ। चलो चलो, हाथ पैरों के गियर बदलो। हम हैं आज के नए जमाने के शहंशाह। हम आज के जमाने के नए शहंशाह। हम कंपनी के एजेंट से बिल्कुल नहीं डरते। हम कंपनी के एजेंट से बिल्कुल नहीं डरते। हम बनाकर ही रहेंगे कंपनी के एजेंट का सूप। सूप बनाकर रहेंगे, सूप बनाकर रहेंगे। काम हो गया क्या? लगता तो है।
एजेंट आ गया। उड़ चला, मैं उड़ चला। अब तैयार रहना, हमारा शिकार इधर ही आ रहा है। उड़ चला, मैं उड़ चला। यही मौका है। पकड़ लो। बांधो कस के, छूट न पाए। मैं अभी आता हूँ। से बांधो। इसका घोड़ा तो भीगी बिल्ली की तरह भाग गया। तुम्हारा घोड़ा तो भाग गया, लेकिन हम तुमसे ही काम चला लेंगे। ओ क्या हो गया गॉन? ये देखो अप्पा। अच्छा, तो उस बदमाश ने तुम्हारे मालिक की कंपनी के एजेंट को पकड़ लिया, हाँ? तुम चिंता मत करो, जब तक हम हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, आज हम कंपनी के एजेंट को बचा कर रहेंगे और उन बदमाशों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। गॉन तो तेजन चलो। चलो, अब मैं तुम्हें सूप बनाने का तरीका बताता हूँ, जो सिर्फ मुझे ही पता है। सबसे पहले इसे उबलते पानी में बहुत देर तक उबालो। देर तक उबालो। ये अच्छी तरह से उबलने के बाद इसमें चिली सॉस और थोड़े से दूसरे मसाले डालो। चिली सॉस और थोड़े दूसरे मसाले डालो। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत तुम्हारे काम आएगा। ये सब चीजें डालने के ये बाद लोग उसमें- क्या करने वाले हैं? अप्पा, मुझे तो लगता है वो सूप बना रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट तो बहुत अजीब होगा। ये बात तो है। अब हम क्या करें? गॉन, तुम मेरे साथ चलो जरा। लेकिन क्यों अप्पा? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं भी चलता हूँ। क्यों, गर्मा गर्म पानी में उबलते हुए कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? पानी थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा। गरम करना पड़ेगा। आओ, जाकर और लकड़ी लेकर आओ। अभी लाए। ये लो, ये लो, ये लो। लाल हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत मजेदार हो जाएगा। मजेदार हो जाएगा। अप्पा, हम क्या करें? हमें जल्दी कुछ करना होगा। जल्दी कुछ कीजिए। हमें उन बदमाशों का ध्यान हटाकर एजेंट को खबर देनी होगी, हम उसे अपनी खबर कैसे देंगे? इस चीज की मदद से। लेकिन ये क्या चीज है अप्पा? ये कंपनी के एजेंट का पसंदीदा खाना है। जब वो इसे देखेगा तो समझ जाएगा कि हम लोग उसके आसपास ही हैं और उसकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन ये चीज उसके पास पहुँचनी जरूरी है, क्या? और उसके लिए मेरे पास मछली पकड़ने का कांटा है। ये रहा। अब वो इस चीज को पकड़ लेगा और हम उसे जल्दी से ऊपर खींच लेंगे। लगता है ये सूप पूरी तरह तैयार हो गया। जरा चक्कर देखते हैं। देखते हैं, देखते हैं। मुझे लगता है इसमें थोड़ा नमक कम है। लेकिन ज्यादा नमक खाने से सेहत खराब हो जाती है। मुझे लगता है इसे थोड़ा और पकाना चाहिए, असली टेस्ट गर्म होने पर ही आएगा। ठीक है, इसे और गर्म कर देते हैं। जाओ, जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ। अभी लाए। ये लो। अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म सूप और हम पियेंगे गर्मा गर्म सूप। अब बनेगा हमारा गर्मा गर्म सूप और हम पियेंगे गर्मा गर्म सूप। उसने पकड़ लिया। चलो खींचो, ऊपर खींचो, खींचो। हमारा प्लान चौपट कर दिया। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। तुम्हारा प्लान तो शुरू से ही फ्लॉप था, बस मैंने तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दी। तुमने हमसे झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। मुझे पता था कि ये लोग ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो तेजन, जरा केले देकर इनकी भूख मिटा दो। ये लो, ऐश करो। मैंने केला पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। केले के चक्कर में घन चक्कर बन गया। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अब तुम आजाद हो। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला और उम्मीद है कि तुम इसे भूलोगे नहीं।
इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में अब कभी मत सोचना। आखिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ? ओ, तुम मेरे कान में मुझसे कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अब्बा घर चलो ना। कहाँ तक गए? चलिए। अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। अरे भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने तुम्हें ऊपर जाने से बचाया और अब यही मुझे ऊपर तोते चैन का सपना। तुम हाथियों ने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। आज मैं तुम्हारी बैंड बजा कर रहूंगा। अरे वाह वाह, क्या बात है गॉड। मेरा बेटा कितना बहादुर है। क्या बात है, वाह। अब तो मैं अपने इलाके का नया हीरो बन गया। अरे वाह, मजा आ गया। कितना मुलायम है। हाँ, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ। ऐसे फोड़ता हूँ। मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। तुमने मेरी नींद खराब करके मेरे सपने को तोड़ दिया। गलती हो गई। डरा डरा डरा। सांप की इतनी हिम्मत मेरे होते हुए मेंढक को परेशान कर रहा है। ओए सांप के बच्चे, दम है तो मुझसे पंगा लेकर दिखा। अरे ये तो मजाक मजाक में बुरा मान गया। तोते चैन बचाओ मुझे। आता हूँ। कहाँ से टपक पड़ा? बचाओ! भागो! अब तुम कहाँ भाग रहे हो तोते चैन? अरे अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब कि सर्दियाँ आने वाली है। अब ये पूरी सर्दियाँ सोकर बिताएगा। लगता है अब ये भी मेरे तरह अच्छे अच्छे सपने देख रहा होगा। अरे अब तुम कैसे हो मिसेस मेंढक? सब ठीक तो है ना? तुम्हें पता है ना कि सर्दियों में सारे जानवर सोते हैं। तुम्हें सपने भी नहीं आते? अच्छा, तोते चैन, इन मेंढकों को नींद नहीं आती, इसलिए इन्हें सपने भी नहीं आते। हमें इनके सोने में मदद करनी चाहिए। इन्हें लोरी सुनाता हूँ। आएंगे नई दुनिया में ले जाएंगे। ये नहीं सुधरेंगे। आगे मत बढ़ना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ। उठो उठो तोते चैन, इन्हें सुलाते सुलाते तुम ही सो गए। हमें इन्हें सुलाना है, खुद नहीं सोना है। अरे हाँ, तोते चैन तो सपना देख रहा है। और कोई है? ये ले।
भाग गए डरपोक, मजा आ गया। तोते चैन उठो, तुम ऐसे ही सोते रहे तो तुम बर्फ में जम जाओगे। तोते चैन, तोते चैन। किसने उठाया मुझे? कौन है भाई? भागो! भागो! बचाओ! भागो! भागो! तोते चैन घबरा रहा है, लगता है ये कोई बुरा सपना देख रहा है। हाँ? आइडिया, मैं तोते चैन का सपना तोड़ देता हूँ, फिर वो फौरन उठ जाएगा। मेरे दांत टूट गए लेकिन इसका सपना नहीं टूटा। कितने जोर से लगा, लगता है तोते चैन का सपना इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मैं कहाँ जाऊँ? तोते चैन, तोते चैन, तोते चैन, ये लो। हाँ, शुक्र है आखिर तुम नींद से जाग ही गए। तोते चैन, हाँ? तोते चैन, लगता है तुम सपने में जिन जानवरों से लड़ रहे थे वो सारे अपना हिसाब बराबर करने सच में आ गए। भागो! और तेज भागो! और तेज भागो! पथरीले अक्षरों का राज। कौन? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। ऐसा मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम मछली इसलिए नहीं पकड़ पाई क्योंकि वो बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को खा गई। अगर ऐसा ही है तो उस बड़ी मछली ने तुम्हें क्यों नहीं पकड़ा? बचाओ! अगर मैंने तुम्हें कांटे में लगाया होता तो वो छोटी मछलियों को छोड़कर बस तुम्हें पकड़ती। ये तुम क्या कह रही हो पीको? मैं तुम्हें कांटे में लगाकर इसे इस तरह पकड़ती और ऐसे घुमाकर। पीको चैन, ये क्या हो गया? पीको, बस यही मौका है। इस बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब्बा! तुम एक मिनट रुकना जरा। अब्बा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पीको हमारे साथ लौट रही थी, तभी वो पथरीले अक्षरों के साथ आसमान में उड़ गई। है, पथरीले अक्षरों के साथ आसमान में उड़ गई। हाँ, ये सच है और अब हमें उसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। वो सब तो ठीक है। अब माना कि वो अकल से पैदल है, लेकिन इतनी समझदार तो है कि खुद वापस आ सकती है, इसलिए तुम्हें उसे बचाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं पीको को बचाने नहीं गया और वो खुद वापस आ गई तो वो हमारी बैंड बजा देगी, है ना? लड़की तो आफत है। हाँ, ये तो सच है गॉन। एक बात बताओ, तुम्हें याद है कि जो अक्षर पीको को अपने साथ ले गए वो क्या थे? वो अक्षर कुछ ऐसे थे। ग्या, ये आवाज तो तब आती है जब हाथी अपनी सूंड से हमारे गाल पर थप्पड़ मारता है। हाँ, हमें पीको को किसी भी तरह बचाना होगा। मैं भी सोचता हूँ। अगर हम पीको वाले पथरीले अक्षरों को उसी तरह फेंके जिस तरह पीको गई थी तो बात बन सकती है। मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर हम वही अक्षर उसी तरह फेंके तो मैं उन अक्षरों को पकड़कर उसी जगह पहुँच सकता हूँ जहाँ वो पीको को ले गए हैं और इस तरह बचा लूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अप्पा, आप मेरी एक बात मानेंगे? मैं समझ गया। मैं जानता हूँ तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी में क्या चल रहा है। तुम यही चाहते हो ना कि मैं हाथी की सूंड से थप्पड़ खाऊं? हाँ अप्पा। मैं बेवकूफ नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। हैं? शायद मैं गलत था। मैं तो बस एक छोटी सी लड़की को बचाने में आपकी थोड़ी सी मदद चाहता था अप्पा, लेकिन आप तो मेरी बात को समझते ही नहीं है।
पीको, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। पीको, मुझे माफ कर देना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं होऊंगा। अब ठीक है, इतने आंसू भी मत बहाओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो ना गॉन? हाँ, मैं तैयार हूँ अप्पा। मैं भी तैयार हूँ। जरा अपनी सूंड से मेरे गाल पर हल्के से थप्पड़ लगा देना। अगर ये हल्का सा थप्पड़ था तो फिर जोर का थप्पड़ क्या होगा? खैर, अब तक तो गॉन अक्षर पर चढ़कर चला गया होगा। अप्पा, वो पथरीले अक्षर उसी तरफ गए हैं जहाँ पीको गई थी। इसका मतलब मेरा सोचना सही था। एक जैसे पथरीले अक्षर एक ही तरफ जाते हैं। गॉन, तुम उस पथरीले अक्षर को पकड़कर पीको को बचाने क्यों नहीं गया? हाँ, नहीं गया, क्योंकि अगर वो अक्षर किसी दूसरी तरफ चले जाते तो मैं पीको को नहीं बचा पाता। हाथी के एक चाटे ने मुझे आटे दाल का भाव याद दिला दिया। पता नहीं अगले चाटे में क्या याद दिलाएगा। गॉन, इस बार तुम किसी भी कीमत पर उन अक्षरों को पकड़कर चले जाना और पीको को बचा कर ले आना। हाँ अप्पा। अब शुरू तो होइए। हाथी भाई साहब, इस बार थप्पड़ जरा धीरे से मारना। अप्पा, इस बार जो पथरीले अक्षर निकले थे वो हाँ गया थे, जबकि हमें चाहिए गया। हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन वो इसलिए हुआ कि इस घोंचू ने मेरे गाल की बजाय मेरे सर पर तबला बजा दिया था। इस बार यहाँ गाल पर थप्पड़ मारना, यहाँ सर पे मत मारना। नखरे क्या कर रहे हो? अब मारो भी। अब क्या हुआ? तुम फिर से किस सोच में पड़ गए? अच्छा, तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो? हाँ, अरे अरे, आराम से, तुम बहुत तेज घुमा रहे हो। अप्पा, थोड़ा जल्दी करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब देर मत करो, जल्दी से मारो ना। हो गया। अप्पा, वो पथरीला अक्षर गया, थोड़ा जल्दी बनाओ ना। ये बात इस घोंचू हाथी को बताओ ना। बन गया, पकड़ो। मेरा पूरा ऑर्केस्ट्रा बजवा कर आखिर चले ही गए। सर्किट हिल गया। अब जल्दी से पीको चान को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो। हाँ? वो क्या है? क्या हो गया तोते चैन? अरे, इसका मतलब ये है कि सारे पथरीले गया अक्षर यही आकर गिरते हैं। ये उनका गोदाम है। चलो देखते हैं पीको चान कहाँ है। पीको चान! कहाँ हो तुम? पीको चान! कौन? कौन? डिंग 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 डिंग। अरे पीको चैन, चाचा, गौन कहाँ गया है? गौन तो पथरीले अक्षरों पर चढ़कर तुम्हें बचाने के लिए बहुत देर पहले यहाँ से चला गया था। लेकिन पीको चैन, तुम वापस कैसे आ गई? हाँ, लेकिन मैं बीच में ही उतर गई थी। क्या? हाँ? अरे वाह, इतने सुंदर फूल तो इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखे। देखो, मैं वहाँ से कितने सारे फूल लाई हूँ। ये आपके लिए चाचा। लेकिन चाचा, आप इतने टेंशन में क्यों हो? समझ गई, आप मेरी चिंता कर रहे थे ना? लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत बहादुर लड़की हूँ। ओके, बाय बाय। मैंने बेकार में ही अपना बैंड बजवा लिया, ये गलत बात है। पीको कहीं इस रेत के अंदर तो नहीं दब गई? तो ढूंढते पीको, पीको, पीको। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। इच्छा पूरी करने वाली पत्तियाँ। कोई बचाओ! ये क्या है? पता नहीं। बचाओ, बचाओ! अरे तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बचाओ मुझे! मेरा पीछा छोड़ दे बदमाश! वो लड़का खतरे में है। तो
मोती चैन, जल्दी से इसे शेर पर फेंक कर उसे मार दो। बस अभी लो। नो 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 नो। ये मैंने किसे फेंक दिया? गया 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 गया, बच गई घंटी। हाँ? अरे सुनो, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम कौन हो? मैं कौन? मैं हूँ इच्छा पूरी करने वाला एजेंट। इच्छा पूरी करने वाला एजेंट? इच्छा क्या होती है? हाँ, तुम इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए अलग अलग एजेंटों को भेंट चढ़ाते हो। मैं उसी टाइप का इच्छा पूरी करने वाला एजेंट हूँ। हे बारिश के एजेंट, बारिश करके मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैं तुम्हें ये भेंट चढ़ाता हूँ। अरे वाह, बारिश हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, मुझे याद है ऐसा हुआ था ना, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए इन्हें तुम रख लो। ये क्या है? असल में ये इच्छा पूरी करने वाली पत्तियां हैं। तुम्हें पता है, तुम इन पत्तियों का इस्तेमाल करके कोई भी चीज मांग सकते हो। ये पत्तियां तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगी। क्या? ये मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर देगी? हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि एक पत्ती एक ही बार इच्छा पूरी करती है। तुम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाय बाय। तुम्हें सच में लगता है ये पत्तियां हमारी इच्छा पूरी कर देगी, या उसने हमसे झूठ कहा? सोचना पड़ेगा। ये क्या है गॉन? सुनो पीको चैन, असल में हमें ये पत्तियां इच्छा पूरी करने वाली एजेंट ने दी है। उसने कहा कि ये कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। अरे वाह, फिर तो इन्हें मुझे इस्तेमाल करने दो। हाँ? और हमें ये नहीं पता कि ये सच में काम करेगी या नहीं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इन्हें मुझे इस्तेमाल करने दो। बताओ ना, इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं? बताओ बताओ। ठीक है, तुम पत्तियों को ऐसे पकड़ो और कोई इच्छा मांगो, और फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। समझ गई। एक पत्ती, मुझे एक बहुत बहुत बड़ा मोती चाहिए। मुझे मिल गया, मुझे मोती मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मोती मिल गया। हाँ, ये बात सच है। लो कर लो बात। क्या कहा? ये इच्छाएं पूरी करती है? मुझे तो ऐसा लगता है इसका दिमाग चल गया है। ये सच है अम्मा, पीको को इसकी मदद से एक बहुत बड़ा मोती मिल गया। तो ठीक है, इससे घर की सफाई करवा के देखो। वैसे भी आज घर में बहुत गंदगी फैल गई है। वैसे भी मैं काफी थक जाती हूँ, पहले यही करा के देखते हैं। ये तो बहुत मेहनत का काम है। ए पत्ती, इस घर की सारी गंदगी साफ करके इसे चकाचक चमका दो। अरे मैं गंदगी नहीं हूँ। कमाल हो गया, सब साफ हो गया। सचमुच। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये बात सच है। अरे वाह! तो अब कितनी पत्तियां बची है मेरे लाल? सिर्फ एक बची है। क्या? मैं बहुत सी इच्छाओं को पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी इच्छा को सबसे पहले पूरी करूँ। मेरी इच्छा तो एक बहुत बड़े घर की है, जिसमें खूब सारी जगह हो और जो एकदम साफ सुथरा हो। वाह, कितना सुंदर है। मेरा अपना अलग गद्देदार कमरा है। शिकार करने के सारे हथियार यहाँ हैं। केले का गोदाम भी है। कितना अच्छा लग रहा है। शिकार करने के लिए मेरा ये नया और जबरदस्त हथियार है। बिना बात के पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? इसके अलावा मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो सारे कपड़े अच्छी तरह धो दे और मेरे बिना उन्हें सुखा भी दे। दिन है सुहाने। लेकिन ये काम तुम्हारा है और तुम्हें ही करना चाहिए। मुझे इतने सारे हाथियों का शिकार करना है कि मुझे दोबारा शिकार करने की जरूरत ही ना पड़े। जीना इसी का नाम है और बाकी सारी बातें बेकार हैं। तुम बेकार की बातें मत करो। शिकार करना तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना चाहिए। मुझे ऐसी मशीन चाहिए जो पेड़ से फल तोड़ दे। एकदम फालतू आइडिया है तुम्हारा। एक काम करता हूँ,
मैं इस पत्ते की मदद से एक दूसरी दोस्त मांग लेता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं भी अपने लिए एक बहुत अच्छा दोस्त मांग सकती हूँ जो मेरे सारे काम करेगा, मेरी बहुत सेवा करेगा, समझे? मेरे होते हुए तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इसकी शुरुआत तुमने की थी। जब तुम सारी शर्म बेचकर खा सकते हो तो मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हो? आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि कोई दूसरी दोस्त बनाओगे? अम्मा 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 लड़ना बंद करो। अरे अरे क्या कर रहे हो? बहुत बुरी बात है। हट जाओ। छोड़ो एक दूसरे को। अरे की बत्ती उड़ गई। रुक जाओ। डिंग 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 डिंग। पीको-chan। ये तो वही इच्छा पूरी करने वाली पति है। अरे वाह, मेरी एक और इच्छा पूरी होगी। अरे रुक जाओ, पीको, आखिरी बत्ती है।